जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलमय श्री राम तेरी जय होवे। 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 मंगलमय श्री राम जय होवे। मंगलमय श्री राम तेरी 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 जय होवे। मंगलमय श्री
श्री राम तेरी जय होवे। मंगलमय श्री राम तेरी जय होवे। मंगलमय श्री राम तेरी जय होवे। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी पेज 76 आखिरी पंक्ति। शुभाशुभ कर्मों को करने से उनके संस्कार अंतःकरण को बांध लेंगे। उन संस्कारों से अच्छे बुरे जन्मों में जाना पड़ेगा। इन विचारों को त्याग कर विवेकी जन अपने कर्तव्य कर्म क्या करते हैं। उनका दृष्टि बिंदु केवल निज कर्तव्य पर ही टिका रहता है। वे कर्मों के फलों की उपेक्षा करके कर्तव्य परायण रहते हैं। ऐसे समबुद्धि युक्त भगवत भक्त जन्म जन्मांतरों के कर्मों के बंधनों को काट कर जन्म मरण और दुख रहित परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। फोकस किस चीज पे फोकस है? अपने कर्मों पर, लोगों पर, फलों पर, परिस्थितियों पे, या किस चीज पे फोकस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस अगर भक्ति है, फोकस अगर कृपा है, फोकस अगर गुरु आज्ञा है, तो हम हिल नहीं सकते। हिलना भी नहीं चाहिए। गुरु आज्ञा है, गुरु देख रहे हैं मुझे, हर समय अवेयरनेस है ना, तभी बात बनती है। नहीं तो ऐसे मत ऐसे माया घुमा रही होती है। ओ माय गुडनेस, पूरी माया घुमा देती है, पूरी माया घुमा देती है। सो इसलिए नशा, इसे मत कहते, नशा फिर गड़बड़ करता है, नशा फिर गड़बड़ करता है। सो इसलिए कर्तव्य पर, मेरा कर्तव्य क्या है, इस पर फोकस होना बहुत जरूरी है। मैं सत्संगी हूँ, राइट? हम सब सत्संगी हैं। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं सत्संग में हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है? राम नाम लेना मेरा कर्तव्य क्या है? मुंह नहीं खोलना, राम नाम लेना। ये मेरा कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है, मैं सत्संग में बैठा हूँ, बैठी हूँ, मेरी नजर मेरे राम पर हो, मैं गुरु आज्ञा पर हो। क्या मुझे सत्संग जैसी पावन स्थली में खड़े होके गॉसिप करनी है? क्या मुझे सत्संग जैसी उसी स्थान पर खड़े होके, श्री दिष्टान जी कवर है, पर स्थान तो वही है जहां पर इतनी वाइब्रेशन, इतनी मेहनत करके वाइब्रेशन महाराज इकट्ठी करते हैं, और हम संसार की ओपन खुले बातें करके इट्स गॉन, इट्स जस्ट गॉन। हाँ, तभी महाराज लिखवा रहे होते हैं कि भाई फोकस, डोंट लूज योर फोकस इन नशा ऑफ व्हाट? बड़ा अच्छा चल रहा है नशा, और फिर उसी में हम गड़बड़ कर देते हैं, भूल जाते हैं हम कहाँ हैं, भूल जाते हैं कौन किसका दरबार है, भूल जाते हैं सब कुछ, तहस नहस भूल जाते हैं, राइट? एब्सोल्युटली। फोकस नहीं भूलना चाहिए, फोकस भूल जाते हैं। ओह माय गॉड, फिर सब खाली, एब्सोल्युटली एम्प्टी, सब खाली। यही याद रहता है, वो लोग क्या कह रहे थे, सबने वाह की, सबने बधाई दी, सबने ऐसे किया, यही याद रहता है बस। और अंदर कोई रूपांतरण नहीं आता, कोई रूपांतरण नहीं आता, राइट? सो इसलिए फोकस होना, ये फोकस होना बहुत जरूरी है। या तब यही जो ऐसा फोकस रहता है कि मुझे अपने कर्तव्य
कर्म करने हैं, मेरा कौन सी जगह पर क्या कर्तव्य है, बस वो करना है, दैट्स इट। मैंने किया और बाकी मेरे गुरुजन जाने। मेरा काम जाप करना है सही ढंग से, बाकी मेरे गुरुजन जाने। मेरा काम उनकी गुरु आज्ञा में रहना है, बाकी काम मेरे गुरुजन जाने। राइट? जब हमें नशा हो जाता है इन चीजों का, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है? सबके साथ है, सब एक ही फॉर्मूला है। किसी में भी नशा चढ़ेगा, बच्चे में भी चढ़ता है नशा। और बहुत आज प्रशंसा होगी, नशा चढ़ गया। राइट? सब में चढ़ता है नशा। राइट? लेकिन अगर फोकस हम लूज नहीं करते हैं, फिर चलते जाते हैं, राइट? जब तेरी निश्चयात्मक बुद्धि मोह के, अज्ञान के कीचड़ को पार कर जाएगी, उससे पार निकल जाएगी, तभी तू सुने हुए और सुनने योग्य विषय के विशेष ज्ञान को प्राप्त करेगा। हाँ, जब पार कर जाएगी बुद्धि मोह के, अज्ञान के, क्या अज्ञान के कीचड़ को, ये कीचड़ है सारा, तामसिक है, हमेशा याद रखिएगा। मोह तामस है, असुर वृत्ति है। राइट? सो मोह जहां भी होगा, जिस चीज से भी होगा, वो असुर वृत्ति है। सो मोह को तभी कीचड़ लिखा है। राइट? तामसिक वृत्ति है ना, तामसिक वृत्ति है तो कीचड़ लिखा है। तो कीचड़ को पार कर जाएगी, तभी तू सुने हुए और सुनने योग्य विषय के विशेष ज्ञान को प्राप्त करेगा। दिस इज द रीजन कि हम लोगों को समझाते हैं या ट्राई करते हैं। बहुत पत्नियां लगी होती है अपने पति को समझाने में, या पति अपने पत्नियों को समझाने में लगे होते हैं, बट नथिंग हैपन्स। व्हाई? बिकॉज understanding will come only if you cross over that kitchad. When you're willing to cross over that kitchad, तब आती है, तब आएगी अंडरस्टैंडिंग। राइट? तब आएगी अंडरस्टैंडिंग। ये नहीं कि ऐसे हम समझाते जी। महाराज के इतना सुंदर एग्जाम्पल है। महाराज कहते एक पत्नी थी, उसके पति शराबी। राइट? और पत्नी, ऑफ कोर्स सारी पत्नियां यही करती हैं, बोलती हैं, मार खाती हैं, बोलती हैं, झगड़े होते हैं। राइट? तो एक बाबा जी के पास गई कि बाबा जी मैं बहुत थक गई हूँ, वो ठीक नहीं होते, इतना क्रोध आता है मुझे, तो मैंने इतने संकल्प लिए हैं, मैंने इतने पाठ किए हैं। कहते अच्छा 3 महीने बाद आना। अच्छा, फिर गई, 3 महीने बाद आई, कुछ नहीं असर हुआ बाबा जी, कुछ नहीं असर हुआ। इस बार तो मैंने ये भी सूखा था, बड़ा ही वो पी के आता है, बड़ा ही क्रोध आता है मुझे, बड़ा ही, मैं तो आपे से बाहर हो जाती हूँ। अच्छा तू ना, कहती मैंने नहीं आना अब 3 महीने बाद, आप इसका हल बताओ। तो बाबा जी कहते हैं अच्छा तू मुझे ये बता कि जो तू 3 महीने इतने जाप पाठ करती, तेरा क्रोध कम हुआ? नहीं। अगले कहते फिर तूने उपवास रखे, तूने ये सब किया, तेरा क्रोध कम हुआ? उसको देख के कि नहीं। कहते जब तू इतना उपवास करके, इतने संकल्प लेके तेरा क्रोध नहीं कम हुआ, तो उसका कैसे शराब छूटेगी? है ना? कितनी सुंदर बात है ना। जब हमारे अंदर ही नहीं चेंज आया कि भाई वो ऐसे पी के आता है तो मैं शांत रहूं या उससे अपना काम करने दूं, मैं आउट ऑफ द वे हो जाऊं और मैं अपना काम करती रहूं। राइट? और फिर जो मेरा निहित कर्म है कि भोजन देना या कुछ और चीजें करना, वो मैं करूं। तो अगर मुझे देख के क्रोध आ रहा है, तो पहले तो मुझे अपना ठीक करना है कि मुझे उसको देख के क्रोध क्यों आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही कि ये ठीक नहीं है, इसकी ये खराब हो रहा है और ये शराब पीता है। राइट? तो इसलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ तक ये क्रोध ना आए, बहुत मेहनत की जरूरत होती है, और तभी रामोपासना में हम ऐसी चक्की पीसते हैं। संकल्प लेते हैं। राइट? संकल्प लेते हैं कि भाई इस तरह से। कईयों को बहुत बुरा लगता है
कि मैं सत्संग का ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ, मैं नहीं करती। हमारा तो संकल्प है दोष दृष्टि नहीं देखना। तो जब संकल्प है तो मैं दोष दृष्टि कैसे देख सकती हूँ? है कि नहीं? लॉजिकल है ना? जब संकल्प है दोष दृष्टि नहीं देखनी तो मैं कैसे देख सकती हूँ? ये तुम्हारा संकल्प है, ये तुम्हारी गुरु आज्ञा है। तो मेरे गुरुदेव खुलाते हैं आंख, देख वो बल्ब जगाते हैं, मेरा तो नहीं बल्ब जगता। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। लोग क्या करें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, राइट? तो इससे मुझे आज भी ऐसे ही हुआ, आंखें बंद और अमृतवाणी जी और स्वामी जी महाराज, ओ माय गुडनेस, ये जो फोटो थी डाली, थैंक गॉड सेम थी कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती, क्योंकि हनुमान जी ने तो आनी नहीं दी वो वाली फोटो, पहले वाली फोटो बड़ी खोजी, नहीं लाने दी, मिली नहीं वैसी, इतनी सुंदर थी वो। ऑब्वियसली वो तो उनका मूवमेंट डांस था, वो बहुत सुंदर नृत्य था उनका, भक्ति रस का। तो स्वामी जी यही वाली फोटो, ओ माय गॉड, ह्यूज, इतना ह्यूज, बिल्कुल विराट रूप में, सिर्फ उनका फेस इस तरह प्रकटे, बहुत आनंद था और तभी मेरी एकदम आंख खुली। ये कौन खोलता है आंख? एकदम आंख खुली और देखा एक मैडम जी आगे बैठी हैं और वो श्री अधिष्ठान जी की फोटो ले रही हैं, तो वीडियो बना रही हैं। लो जी, मैंने कहा पाप मत कमाइए थैंक गॉड कंटिन्यू नहीं रखा, मैडम जी थी। सो यहाँ पर अज्ञानता ही पाप का मूल कारण है। पता ही नहीं है कि ऐसे नहीं करना है, और पता ही नहीं है तो फिर और पाप हो गया। अज्ञानता ही पाप का मूल कारण है, राइट? सो इसलिए हम जो ये चर्चाएं करते हैं बाहर, मेरा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है कि कोई भी संचालक सुधरे, मेरा नहीं है कोई उद्देश्य। हम सुधारने नहीं चले, हमारा यहाँ पे तो है खुद को सुधारना, और जो प्रश्न आते हैं वो लोग इंटरेस्टेड हैं सुधरने के लिए, ये लोग नहीं इंटरेस्टेड। क्यों? ये यहाँ पे लिखा है ना कि तभी तू सुने हुए और सुनने योग्य विषय के विशेष ज्ञान को प्राप्त करेगा। तभी तो कितना मर्जी बोलते जाओ, उनको वो नहीं सुधरने का मन करता, उनका सुधरने को नहीं मन करता, राइट? क्यों इतना मान सम्मान मिला? क्यों इतना बहुत मान सम्मान था, बहुत ज्यादा, बहुत मान सम्मान था। ये प्रभु से मिलता है, ये प्रभु से मिलता है, राइट? क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे दज्जित होके काम कर रहे होते हैं। दिखने वाली थी महिलाएं, हाँ, उन्होंने मुझे लगता नहीं ये प्लान था, और मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग, तभी महाराज बार बार लिखवा रहे हैं, मुझे लगता है ये महिलाओं ने कहा होगा हम रात को रुकेंगे, राइट? हो सकता है जूम का प्लान हो सकता है डिफरेंट प्लान हो, मुझे नहीं पता। हो सकता है इन महिलाओं ने वॉलंटियर किया हो, हम रुकेंगे, हम ऐसा करेंगे, तभी महाराज बार बार इनकी चर्चा करवा रहे हैं। ये लोग सारी रात सारा दिन भी इन्होंने ड्यूटी दी और सारी रात भी ड्यूटी दी। वंडरफुल। ऑफिसर लंच और डिनर ऑर्गेनाइज करना सब इन्होंने किया, ब्यूटीफुल। महिलाओं की कोई, स्पेशली जो मेल होते हैं, मेल संचालक, मेल बॉसेस बहुत कम होते हैं जिन्हें समझ होती है। जो दोज हु आर गुड लीडर्स वे करते हैं अपनी टीम की प्रशंसा। गेस्ट की तो चलो कर दिया, आपने गेस्ट को बुलाया है, गेस्ट आ गए हैं तो आप उनका धन्यवाद करते हैं, पर जिन्होंने आपका साथ दिया, जो आपके साथ खड़े रहे, उनका तो नामो निशान नहीं। यू टेक पीपल फॉर ग्रांटेड? No, they need to be celebrated first. They need to be celebrated first. Yeah, yes, absolutely. They need to be celebrated first. So इसलिए महाराज ने उन महिलाओं की, और उनकी वाइब्स अच्छी थी मैक्सिमम, जरूर सबकी नहीं मैं कह रही, या बिल्कुल रूल्स फॉलो करने, बात नहीं करनी, हेल्प के लिए उठना, सब कुछ करना,
सब कुछ करना, सबकी टेक केयर करना, बहुत सुंदर। फिर प्रबंध रखना रात को सोने का, सब कुछ करना, वंडरफुल। सो इसलिए यहाँ पर तो ये जो चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराई ही बात की जाती है, जो अच्छी चीजें महाराज लेके आते हैं, राइट। ये जो नेगेटिव चीजें हैं उससे तो हम सब सीखते हैं। कितने सत्संगों में चेंजेस आए हैं, कितने साधकों ने प्रण लिया है हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपको बता नहीं सकती कैसा सीन था सत्संग हॉल में, मैंने कभी ऐसा सीन नहीं देखा। बाकी स्थानों पर साधक सर अवेयर हम कहाँ खड़े हैं, नशा नहीं चढ़ता उस चीज का। इतनी रामायण पाठ है, रात भर जागे, मुंह कैसे खुले, आंख कैसे खुले, नहीं खुलती। इतनी वो भरा होता है, इतना सब कुछ, प्रभु का इतना प्रसाद, और हम ऊंचा उसी स्थान पे, इट वॉज एज एफ अ सब्जी मंडी देयर, टोटल ऊंचा ऊंचा, जैसे कि कोई भाजी बेच रहे हो। तो इससे हमें सबको सीखना है कि हमारे यहाँ जब श्री रामायण जी का पाठ हो, सबसे पहले हमें सबको वहां से ऐसे करके निकालना है, राइट, ऐसे करके निकालना है। जब जो लीडर है, जो लीड करते हैं, वो ही ऐसी बातें करते हैं, सबने ऐसी बातें करेंगे। इट वॉज अ chaos. People were gossiping, people were talking in that pious place जहां पर इतनी मेहनत से गुरुजन वाइब्रेशंस इंटैक्ट रखते हैं। हम तो पल भर में ऑफ, खुद की भी सारी एनर्जी ऑफ, स्थान की भी सारी एनर्जी ऑफ। तो ये सीखना है। जो डिफरेंट जगहों से आते हैं, स्थानों से आते हैं, उन्हें देखना है कि ऐसा ना करें। जो पक्के पुराने श्री राम शरणम है, वहां ऐसा नहीं होता है। ये उन्हीं जगहों पे होते हैं जहां साधना की कमी होती है। ये उन्हीं जगहों पर होता है जहां पर फोकस नहीं होती, जहां साधना प्रमुखता नहीं होती है। इवेंट होता है, इट्स अ इवेंट, यस, इट वाज एन इवेंट एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इट लाइक अ इवेंट। इट्स नॉट साधना फॉर देम। दैट्स व्हाई ऐसी चीजें हो जाती हैं। या देयर इज अ डिफरेंस व्हेन वी आर एट अ इवेंट, हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत डिफरेंट होगा, और जब हम साधना में लगा रहे हैं वो हमारा एटीट्यूड डिफरेंट होगा। एब्सोल्युटली। इवेंट में तो ऐसा ही होता है जैसे आज था, इवेंट था ये। सो साधना तो ये तो पर्सनल आ जाते हैं, ये तो सब पर्सनल आ जाते हैं, सो इसलिए कि आपके चयन है, आपके फल है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में आपके चयन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत अच्छा था, देखने वाला सीन था। वो एक साधिका जी, उनका बच्चा छोटा, पहले उनकी बच्ची थी, वो भी इतनी छोटी थी जब आती थी, पर उसके संस्कार ऐसे होंगे, चुप बैठी थी होती थी, क्योंकि तब बाकी बच्चे भी होते थे, उनको पता होता था कि सत्संग में कैसे बैठना है, तो बच्ची ने सीख लिया। अब वो बड़ी हो गई, अब उसका छोटा भाई है, वो मम्मी से बातें कर रहा था, मम्मी तो साधक, राइट। उस बच्ची ने दूसरे बच्चों से ऐसा सीखा और वो वैसे ग्रो हुई। तो जब वो बच्चा बातें कर रहा था उसका अपने परिवार का, शी लुक्ड बैक, मेरा मन कर रहा था कि मैं फोटो ले लूं, इनका मजा आ गया, मजा आ गया। माँ तो डूबी हुई बच्चे में मोह के कारण, माँ को तो होश ही नहीं, वो उसको कर रही है, पूछ केटर कर रही है, एंड दिस गर्ल लुक बैक, वंडरफुल। मेरा मन किया मैं गले लगाऊं, पर मैं उठ के आ गई थी, मैं जल्दी लंबा चलना था आज बहुत ज्यादा, सो मैं उतना ज्यादा बैठ नहीं सकती थी। उसके बाद हमारी बैठक भी होती है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो महाराज ने कहा चल उठ, बस बहुत हो गया, राइट। पर महाराज तो पधारे, और फिर प्रवचन में भी बहुत जबरदस्त महाराज पधारे, और बहुत आनंद था। उसके बाद फिर डिफरेंट होना शुरू हो गया था, क्योंकि सब अपनी वाइब्स लेके आते हैं, और बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। सो इसलिए एक होता है म्यूजिकल, वो पल भर के लिए होता है। जो सोलफुल होता है, जो सोलफुल सत्संग होता है,
उससे आपका मन रूपांतरित हो जाता है और आप ध्यानस्थ हो जाते हैं, सोलफुल, सोलफुल भजन, सोलफुल सत्संग। और एक होता है कि म्यूजिकल, तभी इवेंट बन जाता है, राइट? यस, एब्सोल्युटली राइट। सो इसलिए बहुत कुछ सीखने, कर्तव्य इज सो वेरी इंपॉर्टेंट एज अ साधक, एज अ सत्संगी, एज अ रोल्स दैट हैव बीन गिवन, एज एवरीथिंग, या सो कर्तव्य पर दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहीं से स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत पार धन्यवाद। इतने सुंदर कृपा बरसाते हैं, बरसाई, बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर आनंद आया। या प्रश्न आया कि कोई हमसे गलत बात करता है, गलत तरह से बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा संकल्प है, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा है कि मैं उनको उस तरह आंसर बैक ना दूं। हाँ, तो और फिर वो कहते वो गलत तरह से बोलते हैं, तो मैं चुप हो जाती हूँ। अब प्रश्न आया कि क्या मेरे चुप होने से वो मेरे पर हावी तो नहीं हो रहे? राइट, यही होता है ना। अभी कहाँ रामायण जी में पढ़ा, हाँ, यस, दैट्स राइट। वो जो मेघनाथ था, विभीषण जी जब शरणागत हुए तो क्या बोल रहा था? कायर। मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है ये वाली बात। ये अभी स्ट्राइक महाराज ने झोली में डाला है ये चीज, कि जो रावण ने अपने भाई को बोला या मेघनाथ ने अपने भाई को बोला, वही संसार में प्रचलित है। इट इज सो स्ट्रेंज, राइट? दुनिया सोचती है कि जो सरेंडर है, समर्पण होता है, वो कमजोर लोगों का काम होता है। कि ये किसकी भाषा है? ये किसने लाइन बोली है? ये तो मेघनाद ने लाइन बोली है, तो इंद्रजीत की लाइन है जिसे हम जलाते हैं। हाँ, और दूसरी लाइन भी इसी की है, घर का भेदी लंका ढाए, ये भी इसी की है, रावण की है। हम रावण जिसे हम जलाते हैं, उसी की लाइनों में का हम यूज करते हैं। कैन यू इमेजिन? तुम्हारी बुद्धि कैसी है? शरणागत जो होते हैं वो तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो हमें कहीं वे हम पर हावी तो नहीं हो जाएंगे? कहीं हम कमजोर तो नहीं हो गए कि मैं चुप रहेगी और आंसर बैक नहीं किया? हाँ, तो ये दूसरे के हावी से हमें क्या? जितना मर्जी हैवी वेट होता जाए जितना मर्जी होता जाए, वो अपने एरिया में, राइट? मुझे आपके हैवी वेट होने से कोई वो नहीं है। ये है बात। आप जितना मर्जी हैवी वेट हो जाए, जितना मर्जी हावी हो जाए, पर मुझ पे हावी नहीं हो रहे हैं। क्यों? मेरे सारथी मेरे राम हैं, मुझे मेरे राम चला रहे हैं। आप जितना मर्जी हैवी हो जाइए, जितना मर्जी हैवी वेट कीजिए, राइट? सो इसलिए मुझे चलाने वाले मेरे राम हैं। किसी ने हैवी वेट होना है हैवी वेट हो, लाइट वेट होना है लाइट वेट हो, जो मर्जी है, ये उनका चयन है। मेरे पे कोई हावी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं राम आश्रित हूं। मेरे राम जैसे मुझे चलाएंगे, ठीक है, पर मैं हावी नहीं होने देती, नहीं। क्यों? क्योंकि मैं राम की चरण शरण में हूं, मैं संसार की चरण शरण में नहीं हूं। मेरे राम मेरे अंग संग है। मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन मेरे को करना अच्छा लग रहा है, तो मैं अपने गुरुदेव के संरक्षण में हूँ, मैं अपने राम के संरक्षण में हूँ। मैं हैवीवेट लोगों के संरक्षण में नहीं हूँ। उनका क्या है? वो कुछ भी बोल सकते हैं।
जिसके अंदर जो होगा वो वही देगा ना, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। सो इसलिए वो देते बोलते जाए जो बोलना है, मैं क्यों लूं वो, राइट। तो इसलिए दूसरा हावी होगा, वो तभी होता है हावी जब मैंने अपना रिमोट कंट्रोल उसको दिया होता है। आपके चरणों से मैं क्यों अपना मूड खराब करूं, राइट। आपके चयन, आपने चयन किए, आपने चुगली की, निंदा की, आपने शोर डाला, बातें की मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो चुप करके अपना माला लगा के जाप कर रही हूँ वहां बैठ के, चाहे किचड़ मच्चड़ माला वह जोर जोर की आवाजें हो रही है, मैंने तो अपनी माला निकाल के जाप के मैंने ये चयन किया। आप जो मर्जी चयन करो, मेरे चयन से मेरे मुझे अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना है, जो मर्जी करो आप, आपके फल है, मैंने तो नहीं वो किया, मुझे तो नहीं उसका फल मिलना, मुझे तो उसी का फल मिलेगा ना जो मैंने करना है, जो मैंने देखना है, जो 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 मेरा एक्शन है। मुझे कोई मिला, बिल्कुल मिले। और ऐसे लोग जो टोटल घृणा करते हैं, महाराज ने खड़े करवाया और मैंने झुक के प्रणाम किया, ये मैं हूं, ये मैं हूं। हाँ, क्योंकि मैं ज्यादा लोगों से नहीं मिली, क्योंकि बहुत लोग थे, तो महाराज ने इतनी दया की कि पीछे का दरवाजा खुलवा दिया, मैं आराम से आ सकी। किसी को मतलब मेरे को सोशल इंटरेक्शन मेरे लिए साधना है, बहुत प्रेशियस है, इतनी दूर लेके जाते हैं, मैं लोगों से मेरे को क्या करना, राइट। ये मैंने अपना टाइम वेस्ट तोड़ना करना है, लोगों को देख के, लोगों को इंटरेक्ट, ये सब तोड़ना, इसके लिए तोड़ना आती हूँ। और महाराज ने जो 2 लोग पूरे पाठ में 2 लोगों से तीन लोगों से मिलवाया और जय जय राम हुई, बस इतने लोग थे, इतनी भीड़ थी, कोई नहीं दिखा। जैसे मैं जा रही हूँ, कोई एक बैठे हैं पुरुष, मुझे बिल्कुल टोटल घृणा करते मुझसे ऐसे महाराज ने ऐसे करवाया, ऐसे करके कौर थी, वो भी खड़ी थी, वो टोटल घृणा, उनके आगे भी ऐसे, बिल्कुल ऐसे करके। मैं रुकी, मैं चलती नहीं गई, अवॉइड नहीं किया, मैं रुकी और बड़े, क्योंकि ये मैं हूं, ये मैं हूं। सो इसलिए अब मेरे अंदर कोई वो नहीं, मैं अपने अंदर क्यों मैल लाऊं भाई, मुझे मेरा फोकस बड़ा पक्का है, महाराज पक्का ही रखे, महाराज की दया है कि फोकस रहे हम, कि हम किस लिए आए हैं, क्या मेरा फोकस है, मैं सत्संग क्यों आई हूँ, मैं अपने प्रभु से कनेक्ट होने आई हूँ। देखिए अमृतवाणी जी और प्रवचन में टोटल बस मिल गया सब कुछ, है ना, मिल गया सब कुछ। स्वामी जी महाराज पधारे। अब मुझे इस बार कुछ और भी लगा जब वे पधारे, देखिए अब उन्होंने याद दिलाया मुझे पक्का लगा कि उन्होंने अपना हाथ बढ़ा के मेरे इस तरह से प्यार किया। देखिए मैं भूल गई हुई थी मुझे लगा ऐसा कुछ हुआ है, मुझे ऐसे लगा, क्योंकि वो कितनी बार प्रकटे आगे, और देखिए ये पक्का मैं भूल ही गई हुई थी कि उन्होंने अपना हाथ आगे करके मुझे प्यार किया। मैं ओह माय गॉड, देखिए कितनी उन्होंने कहा तू लड्डू भूल गई थी कहते देखो लड्डू और भी मिला था तो भूल गई, पैकेट खोलना भूल गई महाराज को पता है इसका काम आपको पता है मेरा एमएड में मैंने जब की थी तो बस रिजल्ट आ गया, बस ये कर लिया, रख लिया, फोटोस्टेट करवा लिया अपने रिज्यूमे में, तो तब तक मेरी शादी हो गई थी आई थिंक तो ना और भी आते थे सर्टिफिकेट्स, तो मैंने देखा हम पापा मेरे रख देते थे तो ना क्या हुआ कि मुझे चाहिए थे सर्टिफिकेट, तो मैंने कहा कि मुझे वो भेज दो प्लीज इंडिया है, तो पापा ने रखे होते संभाल के सारे, तो फिर तो एक ना बंदी था
ओह माय गुडनेस। और जब उन्होंने खोला तो वो सर्टिफिकेट गोल्ड मेडलिस्ट का था। हे मेरे प्रभु, तो काम तो फिर ऐसे ही है। तभी ये देखिए वैसे ही हो गया कि महाराज ने कहा मैंने तो तेरे को प्यार भी किया था, तो भूल गई। ओह माय गुडनेस, यस, प्यार भी किया, प्यार भी किया। तो उनका हाथ मुझे पक्का पता है कि मेरी इस गाल पे किया, तो उनका हाथ आगे बढ़ के उन्होंने इस गाल पे प्यार किया था। हाँ, ओह माय गॉड, यस यस एब्सोल्युटली। सो इसी नोट पे हम हम कहते हैं नहीं, ये साधना है स्वामी जी के आदेश अनुसार पालन करने से हम इन चीजों में, हमें ये चीजें हावी होना, दूसरे का हावी होना, दूसरे का वो करना डाइल्यूट होती हैं बहुत ज्यादा, और अपने आप होती हैं, हमें कुछ इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सो इसलिए अगर हम उनकी गुरु आज्ञा पालन कर रहे हैं, ही टेक्स केयर ऑफ एवरी हैवी वेट ऑल्सो। उन्हें हमारा सब पता होता है, सो इसलिए वो सब करते हैं। और या सो आइए हम सीधे होके बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखिए कितनी लर्निंग हम यहाँ शेयर करते हैं, और कितना कुछ सीखते हैं, और फिर बेटर होते हैं, राइट, या बेटर होते हैं। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम।